नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जन्म कुंडली एक 12 वर्ष के बच्चे की है। बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक आध प्रश्न है जो प्रत्येक माँ बाप के मन में सदैव ही उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न इस बच्चे के माता पिता के भी हैं। ये एक समस्या से बच्चे के बहुत परेशान हैं और उस विषय पे आज से लगभग 5 या 6 साल पहले मैंने इनको बताया था इस विषय में। और उस समय डॉक्टर ने बच्चे को कह दिया था कि इसके आंख का ऑपरेशन होगा, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, आंख का ऑपरेशन अभी नहीं होगा इस बच्चे के। और अभी इस बच्चे को कुछ दिनों से थोड़ी सी समस्या आंख में दोबारा शुरू हो गया है। तो इनके माता पिता का यही प्रश्न है मुझसे कि कहीं आंख की सर्जरी तो नहीं होगी। मैंने बात किया जब, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि चश्मा कुछ दिन लगाने से शायद कुछ फर्क पड़ जाए। अब मूल प्रश्न यही है कि क्या सर्जरी होगी या नहीं होगी। तो आज मैंने यहाँ पे अष्टक वर्ग भी बना रखा है। आज मैं आपको षष्टम भाव से, द्वादश भाव से और लग्न से संबंधित एक बढ़िया सा सूत्र भी बताऊंगा, जिससे आपको बड़ा आनंद आएगा। तो ज्योतिष के जो प्रेमी हैं और जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उन दोनों को बड़ा आनंद आने वाला है। ऐसे भी आप समझिएगा यदि बात को, तो आनंद निस्संदेह आएगा। तो चलते हैं सबसे पहले बच्चे के जन्म के तारीख के समय में। आप भी कुंडली बना के देख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 जुलाई 2010 बच्चे का जन्म का तारीख है। शाम को 4 बजे। कहाँ? तो बोलपुर। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पंचांग की बात करूं तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच्चे का जन्म हुआ है, गुरुवार के दिन। और नक्षत्र कौन सा है? तो कृतिका नक्षत्र है। याद रखिएगा, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है ये। साथ ही वर्ण वैश्य है और गण राक्षस है। बताया हूं मैं, राक्षस गण वाले जो होते हैं कैसे होते हैं? पराक्रमी होते हैं। और साथ ही साथ षडबल में यदि देखूं तो पहले बुध, शुक्र, फिर गुरु, फिर चंद्रमा और क्रमशः मंगल और जो सूर्य, यानी सूर्य षडबल में सबसे कमजोर हैं। तो सूर्य पे मैं इतना ज्यादा बल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक तो नक्षत्र के स्वामी है और दूसरी बात यह है कि षडबल में सबसे कमजोर है। और आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने जब पिछले अपने रोग के विषय में बताया था, मैंने बताया था सूर्य यदि कमजोर हो तो क्या होता है? नेत्र रोग होता है। अब सिर्फ सूर्य कमजोर हो तो ही नेत्र रोग होता है, ऐसी बात नहीं है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल से प्रभावित कुंडली है। मंगल लग्न के स्वामी बनते हैं और राशि बनती है बच्चे की वृषभ, यानी कि लग्नेश और राशि दोनों आपस में यहां न तो मित्र है न शत्रु है, समभावस्थ है, ठीक ठाक है। मंगल लग्न के स्वामी और कुंडली के 10वें भाव में जाके बैठे हैं। कैसे? तो मित्र राशि में बैठे हैं। किसकी राशि में? सूर्य की राशि में। और सूर्य से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हुए हैं। ये प्लस पॉइंट है, यानी लग्नेश तो मजबूत है। लग्नेश के पास जो है वो बलाबल है। और राशि के स्वामी होते हैं कौन? तो शुक्र, वो भी मंगल के साथ युति बना के बैठे हैं। तो लग्नेश की स्थिति मजबूत है, क्योंकि कुंडली में लग्न ही डिसाइड करेगा कि व्यक्ति कितना आगे जा सकता है या कितना स्वस्थ रह सकता है। लग्न यदि मजबूत हो तो रोग से लड़ेगा कौन? तो जातक लड़ेगा। तो लग्न मजबूत यानी कि जातक का जो है इम्यून सिस्टम। और ऐसे भी मंगल को मैंने बताया है क्या कि मंगल सेनापति है, रक्षक है। किसके रक्षक हैं? हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ये कंट्रोल करके रखने वाले ग्रह हैं। तो यहां पे मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल पे देखा जाए तो यहां पे 7 और 8 और 9 किसकी दृष्टि पड़ती है? राहु की 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ती है।
ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब कुंडली में नेत्र का विचार किस भाव से करते हैं? तो कुंडली के द्वितीय भाव से करते हैं। तो यहां द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? तो द्वितीय भाव में यहां पे राहु देव बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? नीच राशि में बैठे हैं। राहु जो है कुछ विद्वानों के मतानुसार वृषभ राशि में और क्रमशः मिथुन राशि में उच्च के माने गए हैं, और वहीं पे वृश्चिक राशि में और धनु राशि में नीच के फल देने वाले माने गए हैं। तो यहां द्वितीय भाव में राहु बैठे हुए हैं, और द्वितीय भाव जो है वो हमारा चक्षु भाव है, यानी हमारे आंखों का, नेत्रों का भाव है। पुरुष की कुंडली में दाहिना और स्त्री कुंडली में बाएं आंख के विचार हम यहां से करते हैं। तो यहां पे दूसरे भाव में नीच के राहु का बैठना ये समस्या का कारण बना है, क्योंकि ये नेत्र का भाव है और जातक के नेत्र में ही समस्या है, क्योंकि वहां पे नीच के बैठे हैं कौन? तो राहु देव। और बृहस्पति की राशि में बृहस्पति कहां बैठे? तो बृहस्पति कुंडली में यहां बैठे, यानी कि देखा जाए तो 1 2 3 तात्कालिक मित्रता में बैठे हैं। ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। अब वहीं पे नेत्र के कारक, नेत्र के जो चक्षु रोग जो है, इसीलिए चाक्षुष विद्या जो है वो सूर्य के निमित्त ही बनाया गया है, और चाक्षुष विद्या का पाठ करने से नेत्रजन सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। मैंने पाठ करके भी अपने वीडियो में बताया हुआ है ये। तो यहां पे सूर्य जब भी पीड़ित होंगे तो जातक को चक्षु रोग होगा, अस्थि भंग रोग होगा। और यहां पे अष्टम भाव में जो केतु बैठे हैं वो बुध की राशि में बैठे हैं, और अष्टम भाव में जब भी यहां पे बैठेंगे केतु तो एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना और साथ ही साथ जो है वो सर्जरी के योग बना देते हैं। सूर्य जो है नेत्र के कारक, नेत्र भाव में राहु का बैठना, नेत्र के जो रोग देने वाले ग्रह जो सूर्य हैं वो जाकर के केतु के साथ बैठे हैं, राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठे हैं, और साथ ही साथ 7 8 9 और 10 और वो शनि से भी दृष्ट हैं। ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नकारात्मक बिंदु है। सूर्य बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पीड़ित हैं, और जातक का जन्म भी कृतिका नक्षत्र में हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि जब कृतिका नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है और सूर्य यहाँ पे पीड़ित हैं तो जातक को परेशानी, हालांकि सूर्य को 6 8 12 का दोष नहीं लगता है, लेकिन कब? तो जब वो अकेले बैठे हों, स्वच्छंद रूप से बैठे हों, किसी पापक ग्रह के साथ नहीं बैठे हों या किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट ना हो तब। तो यहाँ तो केतु के साथ बैठे हैं और 2 पापक ग्रह यानी राहु और शनि से दृष्ट हैं, तो ये समस्या का कारण है जातक का। और सूर्य का यहाँ पे कमजोर हो जाना और जातक को अपयश, अपमान का सामना भी करवाएगा। जातक को बिना मतलब उसके ऊपर ब्लेम, आप देखेंगे कोई व्यक्ति कोई काम नहीं भी करता तब उसके ऊपर आरोप लगना, बिना मतलब के आरोप लग जाना, ये सूर्य के खराब होने से ही होता है। और सूर्य यहाँ पे कर्म भाव के स्वामी होकर जाके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। और केतु की दृष्टि भी कहां पड़ती है? कुंडली के द्वितीय भाव पे, और केतु भी यहां नीच राशि में बैठे हैं। तो केतु का अष्टम में बैठना मैंने आपको बताया सर्जरी के योग बना देते हैं। अब यहां पे चलित चक्र में ग्रहों में कुछ फेरबदल है। ग्रह जो है, बुध जो है वो अष्टम भाव का फल दे रहे हैं, और शुक्र जो है वो यहां का फल दे रहे हैं भाग्य भाव का, और शनि जो है वो मंगल के साथ आके बैठे हैं। और शनि मंगल का योग जो है, मैंने आपको बोला है कि राहु मंगल के योग से भी ज्यादा खतरनाक शनि और मंगल का योग होता है। ये एक्सीडेंट, दुर्घटना और साथ ही साथ शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन कराने के लिए पर्याप्त योग है। तो चलित चक्र में जो है मंगल शनि का एक साथ बैठना ये नकारात्मक बिंदु है, ये कहीं ना कहीं समस्या देने वाली बात है, शनि मंगल की युति यहां पे। अब इस कुंडली में एक प्लस पॉइंट क्या है? तो इस कुंडली में एक प्लस पॉइंट ये है कि बृहस्पति जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पंचम भाव का फल देते हुए, वो चौथे भाव का फल दे रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि किम कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा यस्य बृहस्पति केंद्रे, बृहस्पति यदि केंद्र में हो तो कुंडली के बहुत सारे दोषों का शमन कर देते हैं। तो बृहस्पति यहां केंद्र में बैठे, ये प्लस पॉइंट है, ये एक जातक के लिए सकारात्मक बिंदु है। और दूसरी सकारात्मक बिंदु यहां पे क्या है कि सूर्य जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं अष्टम भाव में, वो नवमांश कुंडली में जाकर के और उच्च राशि में बैठे हैं। और मैंने आपको बताया है कि नवांश कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च का बैठे तो उच्च का फल देता है, लेकिन नवांश कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच का बैठे तो नीच का फल देता है। तो यहाँ पे
सूर्य जाकर के उच्च राशि में बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट है, ये सकारात्मक बिंदु है। और यहाँ पे भी वो 1 2 3 शनि की नीच दृष्टि का पड़ना कुंडली के पंचम भाव पे, वो कहीं ना कहीं शनि के दृष्टि से यहाँ पे दृष्ट है। लेकिन फिर भी हमारे पास प्लस पॉइंट है, यहाँ पे जो सूर्य उच्च के बैठे हैं, ये सकारात्मक बिंदु है। तो 5 वर्षों पहले जो मैंने इनको बताया था, तो आज तक तो आंखों का ऑपरेशन हुआ नहीं, लेकिन अब इनको परेशानी तत्काल में क्यों आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे को 27/8/2021 से लेकर के और 27/8/2028 तक मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल शनि के साथ बैठे हैं, मंगल राहु से दृष्ट हैं, चलित चक्र में शनि के साथ बैठे हैं और राहु से दृष्ट है, यानी मंगल तो कहीं ना कहीं पीड़ित है। अब जब बच्चे को 24 जनवरी 2022 को जब मंगल में राहु का जब अंतर आया, तो पुनः इसके आंखों में कहीं ना कहीं समस्या प्रारंभ हो गई, क्योंकि राहु यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हैं और मंगल में राहु, और मंगल पे राहु की दृष्टि भी है। तो बच्चे को वापस आंख में समस्या, नेत्र में समस्या इसको आने लगी, जो कि 12 फरवरी 2023 तक मंगल में राहु चलेगा। तो ये लोग जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, हाँ ठीक है समस्या है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि इसका ऑपरेशन करना पड़े। तो प्रश्न ये उठता है कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे मंगल का उच्च का बैठना, और मैंने इस बच्चे को बहुत पहले ही छोटे में ही, क्योंकि मैंने ये योग देख लिया था, क्योंकि शनि मंगल की युति और राहु की दृष्टि के पड़ना, चोट एक्सीडेंट इत्यादि, प्लस यहाँ पे केतु का अष्टम भाव बैठना, मैंने इसको एक मूंगा पहना रखा था इस बच्चे को शुरू से ही। तो कहीं ना कहीं मूंगा ने भी अपना प्रभाव दिखाया, क्योंकि मंगल यहाँ पे लग्नेश है, मैंने लग्नेश को थोड़ा और मजबूत कर दिया, तो जिससे बच्चे को फायदा हुआ, और तब भी ऑपरेशन नहीं हुआ, और आज भी डॉक्टर ने कहा है कि नहीं अभी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में 2028 के बाद में इस बच्चे को राहु की ही महादशा चलेगी। अब राहु इस कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं और नीच के बैठे हैं। प्लस पॉइंट ये है कि वो तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, लेकिन द्वितीय भाव में यहाँ पे जो नीच के राहु बैठे हैं, और बच्चे का जो पढ़ाई का समय चलेगा उस समय मुख्य समय, क्योंकि 2028 में अभी 12 साल का है, तो मान लीजिए 23 24 25 26 27 28 12 6 18 साल के लगभग रहेगा, बच्चे के पढ़ने का टाइम रहेगा। तब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो राहु है, द्वितीय भाव से हम वाणी का और मुख का विचार करते हैं, तो यहाँ राहु जो है बच्चे को कहीं ना कहीं गलत दिशा में यदि भटका दें, यदि मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य पीड़ित है, यहाँ पे सूर्य उच्च के है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो सूर्य पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान का नुकसान हो जाना, वाणी जातक की कटु हो जाएगी, और कुटुंब कलेश करने वाला होगा, किसी को भी मुंह पे जवाब देने वाला होगा, और मुंह से होने वाले पूरे गलत कार्यों में जातक लिप्त हो सकता है। तो इस प्रकार की समस्या जातक को आ सकती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट और भी है कि दृष्टि तो हम कुंडली में जहां ग्रह बैठते हैं वहीं से देखते हैं, तो लग्न पे यहाँ पे जो है वो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। तो जातक का यदि घर परिवार में एक आदर्शपूर्ण माहौल बना हुआ है, तो जातक वहां बच भी सकता है इन चीजों से। यदि शुरू से ही हम बच्चे को, माता पिता यदि अच्छी आदत लगाएं, पूजा पाठ में थोड़ा सा समय व्यतीत करने को कहें, सदाचरण दें, तब इन चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब यहाँ पे राहु की दशा आती है, तो इस कुंडली में कारक तो है नहीं राहु, तो जब राहु की दशा आती है यहाँ पे, तो राहु की शांति करवा लेना। अब यहीं पे शांति की बात मैं कहूंगा आपसे, राहु के मंत्रों का जाप करवा के और राहु को प्रसन्न करके शांत करना चाहिए, तब जाकर के इस बच्चे को राहु की दशा अच्छी जाएगी। तो आने वाले समय में राहु की महादशा में समस्या होने की संभावना होगी, लेकिन ऑपरेशन हो जाएगा ये कहना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए मैं थोड़ा अष्टक वर्ग से आपको समझाता हूं। यहां लग्न में 29 अंक है, 28 अंक कम से कम होने चाहिए। तो लग्न यानी कि लग्न ठीक ठाक स्थिति में है, 28 अंक 29 अंक प्राप्त है लग्न को। अब रोग भाव जो यहाँ पे है वहां 32 अंक है, यानी कि लग्न से रोग भाव में अंक का ज्यादा होना, ये जीवन में रोग, शत्रु, ऋण आदि की वृद्धि करने वाला होता है। ये ठीक नहीं है, ये समस्याओं को देने वाला है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि कुंडली के जो 12वां भाव है, ये हॉस्पिटल के खर्चे का भाव है। वहां जितना कम अंक होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। 6 8 12 में कम अंकों का होना अच्छा रहता है, लेकिन 8वें भाव में यदि कम अंक हो तो जीवन में संघर्ष तो कम होते हैं,
लेकिन जातक के आयु पे उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अष्टम भाव आयु का भी है। तो अष्टम भाव पे यदि कम अंक रहेंगे तो बाकी चीजों के लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आयु तब जातक की कम हो जाती है। ज्यादा अंक है वहां पे तो जातक की आयु अच्छी होती है, क्योंकि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, आपको नहीं भूलना चाहिए। तो हॉस्पिटल के खर्चे में यहाँ पे 22 अंक ही हैं, यानी कि बहुत कम है, ये प्लस पॉइंट है। यानी अब एक चीज मैं आपको और बताऊं कि कुंडली के षष्ठम भाव में यहाँ पे कौन सी राशि है वो भी देखना चाहिए। तो चर राशि है, तो चर राशि होगा तो क्या होगा, तो रोग आएगा और ठीक हो जाएगा, चलायमान रहेगा, रोग चलते रहेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। लेकिन स्थिर राशि यदि हो तो रोग आता है और रुक जाता है और लंबे समय तक जातक को भोगना पड़ता है। और द्विस्वभाव राशि यदि यहाँ पे षष्ठम भाव में हो तो रोग जातक के पास आएगा, कुछ दिन रुकेगा और चला जाएगा, यानी कभी ज्यादा दिन तक रहेगा, कभी कम दिन तक रहेगा। द्विस्वभाव राशि यदि यहाँ पे हो तो यहाँ पे चर राशि यानी जातक के पास रोग आएगा लेकिन चला जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। यदि यहाँ पे हम कुछ उपाय यदि करें तो जातक सर्जरी के जो योग है उससे बच सकता है। मूंगा मैंने पहना रखा है। अब यहाँ अष्टम भाव में सूर्य जो बैठे हैं, सूर्य के लिए सूर्य की आराधना जरूरी है। यहाँ पे सूर्य को 1 लोटा जल प्रदान करना चाहिए, और किसी ब्राह्मण से यदि खुद कर सकते हैं तो खुद बैठ के और चाक्षुष विद्या का बच्चे के लिए कम से कम पाठ करवाना चाहिए, इससे बच्चे को फायदा होगा। तो चाक्षुष विद्या का यहाँ पाठ कराएं बच्चे के नेत्रों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, बच्चा खुद प्रदान करे, और सूर्य के मंत्रों का ओम घृणी सूर्याना मंत्र का जाप करें। मूंगा पहन कर रखे, मंगल को मजबूत रखे अपने, तो जातक को फायदा होगा। और जब राहु की दशा जब आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं राहु की शांति करा ले। थोड़ा फरवरी तक ध्यान रखना है, 27 यहाँ पे 12 फरवरी 2023 तक जो है थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल में राहु का अंतर चल रहा है और मंगल पे दृष्टि भी है राहु की, और राहु द्वितीय भाव में यानी कि नेत्र के भाव में बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे समस्या आ सकती है, और आई है तभी इन्होंने मुझसे संपर्क किया है दोबारा। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि चश्मा लगाने से लाभ मिलेगा, अभी सर्जरी नहीं करना है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। तो सर्जरी के यहाँ पे योग बने हुए हैं, इस बात को नहीं भूलना है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे ये कह सकते हैं यदि हम कुछ उपायों को करें तो यह सर्जरी टाली जा सकती है। तो जितने भी उपाय बताएं यदि ये करें तो निस्संदेह लाभ होगा, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे में कम अंक है, यानी कि रोग तो आएगा, रोग भाव यहाँ पे 32 अंक है, लेकिन हॉस्पिटल पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा, यानी कम खर्च में ही काम बन जाएगा। लग्न में यदि अच्छा अंक है, यानी कि व्यक्ति का जो शरीर है वो रोग से लड़ने के लिए तैयार है, तो 29 अंक है। हालांकि यहाँ पे षष्ठम भाव में 32 अंक है, लेकिन हॉस्पिटल के खर्चे में कम अंक होने की वजह से हॉस्पिटल में ज्यादा खर्चा नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी जो बच्चे की पढ़ाई है, बृहस्पति यहाँ पे केंद्र का फल दे रहे हैं, जब तक की पढ़ाई अच्छी है, जब तक पढ़ने में भी ठीक ठाक है। और प्लस पॉइंट आप भूलिएगा नहीं, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आपको बना के ये बताया था, बना के शॉर्ट वीडियो में, कि बुध जो है वो यहाँ का फल दे रहे हैं, स्वराशि का फल दे रहे हैं, यानी कि जातक का कॉमन सेंस बहुत तगड़ा होगा। और अष्टम भाव शोध का भाव है, तो यहाँ पे बैठ करके जो है और बुध जातक को कॉमन सेंस भी मजबूत रखेंगे, बुद्धि भी अच्छी करेंगे। हालांकि वो कहीं ना कहीं केतु से पीड़ित तो हैं, लेकिन स्वराशिगत बैठे हैं, और केतु स्वराशिगत ग्रह के साथ यदि बैठता है तो उसके बल में 4 गुना वृद्धि कर देता है, ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ भी यदि हम देखें तो राहु से बृहस्पति पीड़ित है, और यहाँ बृहस्पति का जो है डिग्री बहुत कम है, तो मैंने बच्चे को एक सुनेला भी पहना रखा है ताकि इसको लाभ हो। बाकी जो है यहाँ पे बृहस्पति राहु से पीड़ित है, चंद्रमा केतु से पीड़ित है, कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान होने की जहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे उच्च के चंद्रमा बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यदि ये उपाय यदि ये करते हैं तो इन चीजों से बचे रहेंगे। मैं विशेष चर्चा करूंगा अष्टक वर्ग पे आपसे, कि अष्टक वर्ग में किस प्रकार से रोगों का आप निर्णय कर सकते हैं, रोग आएगा, रहेगा, लंबा जाएगा या लंबा समय तक रहेगा। ये वीडियो एक बहुत बृहद विषय है, इस पे मैं एक दिन चर्चा करूंगा, खास तौर पे इस विषय पे विशेष तौर पे। तो यकीन है कि आज इस कुंडली को जो मैं बताया आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप मुझसे अपना व्यक्तिगत कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क आप कर सकते हैं दिए हुए नीचे नंबर पे। तो आपका दिन मंगल में इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।